प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही है जनरल फॉर्म। अब आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा है, देखना x अपॉन x इंटरसेप्ट, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं a, कैपिटल ए दे देता हूं अभी के लिए, ठीक है। डी लिखते हैं ना सर, ना यहाँ पे जा रहा था, ठीक है y अपॉन y इंटरसेप्ट, इसको कैपिटल b इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और तुम लोग को पता है x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू 0, या तुम लोगों ने ये भी सीखा है सर x इंटरसेप्ट निकालना है तो माइनस में कांस्टेंट अपॉन x कोएफिशिएंट, क्लियर, या माइनस c बाई a चलेगा, और y इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये भी चलेगा, माइनस c बाई b। तो लिख दीजिए यहाँ पे x अपॉन माइनस c बाई a प्लस y अपॉन माइनस b बाई a इक्वल टू 1। हाँ, माइनस c बाई b इक्वल टू चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल सही है। अच्छा, इसके बाद आज और नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ाई देते हैं, खत्म ही करते चीजें नॉर्मल फॉर्म वो, अरे थोड़ा सा है, कुछ ज्यादा नहीं है, चलो खत्म ही कर लो। सर इसे सिंपलीफाई कर मेन मैटर, हाँ भाई तो नोट डाउन कर लेना, कौन सा मना कर रहा हूँ। नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा मैटर है, कर लो, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर अगली क्लास में इससे बेटर अगला क्लास में इस पर क्वेश्चंस करवा लूंगा ना। सर इसे फर्दर सिंपलीफाई नहीं करना, अब सिंपलीफाई करो, बाद में यही आ जाएगा ना, तुम्हें तो फॉर्म में इस फॉर्म में बनाना है ना। रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म में, तो बेटा नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, पहले देखना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म, और जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, यानी माइनस p इक्वल टू 0 चलेगा। अल्फा क्या है, नॉर्मल का एंगल है, और p क्या है, नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से, समझ में आ गया। और अभी मैंने बोला था कि जब दो लाइन सेम होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो क्या होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, क्लियर यहाँ तक। तो बच्चा यहाँ भी ये दोनों लाइन तो सेम ही बात कर रहा है ना, ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, अलग बात है, लेकिन है तो सेम ही। तो यानी ये बोल दो बेटा कि a by cos अल्फा is equal to b by sin alpha is equal to c by minus p, क्लियर यहाँ तक है ना। तो कोइंसाइड के लिए हाँ ठीक है, तो अब मुझे बताइए आपको चाहिए क्या, सर cos अल्फा चाहिए, समझ लो, मुझे चाहिए sin अल्फा और मुझे चाहिए p, क्लियर है। अच्छा, तो आ जाइए, क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, यहीं पे बोलूं कि बेटा a cos अल्फा ये हो गया, ऐसे लिखता हूं चलो, a बाई cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस c बाई t, तो cos अल्फा इज इक्वल टू ap इज इक्वल टू माइनस c इंटू cos अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस ap बाई c, चलेगा। यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, उसी में से निकल जाएंगे सारे। उसी तरीके से साइन अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा माइनस बीपी बाई सी, हाँ या ना, अरे लो ना भाई, बी बाई साइन अल्फा माइनस सी बाई पी, है ना, बीपी इज इक्वल टू माइनस सी साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीपी बाई सी, चलेगा। और बच्चा तुम लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? पक्का? तो आ जाइए, तो हम लोग चल रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, आइडेंटिटीज कुछ पढ़ा था ना। तो साइन स्क्वायर अल्फा है बीपी बाई सी माइनस बीपी, स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई प्लस
a square p square by b square p square plus a square p square is equal to c square चलेगा? हाँ हाँ p स्क्वायर कॉमन तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो p इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस। ये ऐसा क्यों लिख दिया सर? या ऐसे बस इतना लिख दो, बता दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं ना देगा, तो c का स्क्वायर, c या तो -2 -2 का भी स्क्वायर प्लस और 2 का भी स्क्वायर प्लस, तो मॉड c इसलिए लिख दिया कि अगर कभी भी c को ब्रेक करोगे तो प्लस माइनस दोनों में जाएगा कभी भी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं समझ में आया मॉड वाला। सर आप उसका स्क्वायर करोगे तो फिर रूट भी तो करना ही पड़ेगा ना। आपने उसकी रूट हटा दिया तो ऊपर तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, -2 के स्क्वायर का मॉड और 2 के स्क्वायर से बेटर मैं -2 का मॉड 2 का मॉड रख दूं, यस सर। निकलेगा प्लस -2 दोनों दे देगा। Yes, मैंने इसलिए किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई पंगा तो नहीं? अच्छा, तो अब मुझे और क्या क्या चाहिए तुम्हें? रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा, p हो गया ना? अच्छा, ये बताओ cos अल्फा भी तो हमें चाहिए ना? हमें cos अल्फा भी तो चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ बनाने के लिए चाहिए ना। तो cos अल्फा क्या है बेटा? माइनस a बाई सी, और ये मॉड c अपॉन a स्क्वायर प्लस, तो बेटा मॉड c है तो यहाँ पे या तो प्लस हो जाएगा या तो माइनस, समझ रहे हो? अगर c प्लस निकला तो ये माइनस में रह जाएगा और c माइनस निकला तो ये प्लस हो जाएगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू a प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चलेगा? यस सर। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों sin अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। सीधी बात है, अगर आपसे नॉर्मल फॉर्म में बोला, अब नॉर्मल फॉर्म में बोलेगा ही नहीं वो तुमसे, नहीं बोलेगा नॉर्मल फॉर्म में, तो सीधे बोलेगा एक लाइन है जो कि उससे ऑरिजिन से पास कर रहा है, उसमें परपेंडिकुलर है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इतना एंगल बना रहा है। उसने बोला ही नहीं तुमसे नॉर्मल, बोला क्या नॉर्मल? उसने सिर्फ इतना बोला कि ये गिवन लाइन है, इससे कोई लाइन जो है नॉर्मल से ऑरिजिन से पास कर रहा है और इस पे कितना बना रहा है? 90 डिग्री। हो गया कि नहीं? यही नॉर्मल। सर पॉइंट 7 में यही क्वेश्चन है। पॉइंट 7 में यही क्वेश्चन है। अच्छा, समझ में आ गया? वो नॉर्मल ना बोल के बोल दिया कि एक लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है। क्लियर? यस सर। समझ में आया यहाँ तक? सेम ही बात है ना, लेकिन डायरेक्टली हिट नहीं करेगा वो चीजों में। और कुछ बचा है क्या इसमें मेरे प्यारे बच्चों? cos अल्फा की बात कर दिया मैंने, किसका ही बात कर साइन दिया? है क्या? साइन निकाल। अच्छा, x के जगह बच्चा क्या हो जाएगा? अच्छा, अब यहाँ पे सुनोगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर c प्लस, यहाँ देखो, अगर c प्लस रहेगा, ध्यान से देखना, अगर ये c प्लस है तो माइनस, तो ये cos अल्फा माइनस हो जाएगा, और अगर c माइनस है तो cos अल्फा, c प्लस तो cos अल्फा और sin अल्फा माइनस। क्यों? समझ में आया? cos अल्फा कभी माइनस नहीं होता है ना? अगर अल्फा अगर बेटा cos होता है बच्चा। अब लिसन, वो जमाना गया तुम्हारा कि तुम 10th में थे, तुम्हारे 90 डिग्री तक की कहानियां थी। अब 360 पे जाओगे, ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हो ना, थोड़े दिन बाद समझ में आएगा। -1 से अब सब नेगेटिव और सब पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है? और अगर c नेगेटिव होगा तो cos cos अल्फा और sin अल्फा, positive। क्लियर? Yes, sir.
कोई दिक्कत यहाँ तक? No, तो sir. अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊंगा ना तो देखो कैसे बनेगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, तो यहाँ पे माइनस, या फिर माइनस x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक में? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इतना ही सारे फॉर्म थे, सारे फॉर्म आप लोग पढ़ के आएंगे। क्लियर? चलिए